नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पे। मैं एस्ट्रोलॉजर हेमंत रैना आज आपके सामने वो टॉपिक लेके आया हूँ जो हम सभी की ज़ुबान पे और दिमाग पे पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। वो टॉपिक है सुशांत सिंह राजपूत जी की डेथ का, उनकी आत्महत्या का। मैं उनकी कुंडली का विश्लेषण आपको यहाँ पे पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप वो पहले देख चुके होंगे। यूट्यूब में कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कई ऐसे विद्वान ज्योतिषी हैं जिन्होंने उनकी कुंडली का विश्लेषण किया और उसके बारे में आपको बताया। तो मैं यहाँ पे उसके बारे में क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जब उसको सुनेंगे और आप अपने आप से अपनी कुंडली देखेंगे, अगर आपको वैसा कुछ दिखेगा तो आपके मन में वहम आएगा, टेंशन आएगी, आप परेशान हो जाएंगे उस चीज़ को। मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पे। देखिए, थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो क्या योग था। जी बिल्कुल, कुंडली में आत्महत्या का योग बनता है, वो दिखता है कुंडली में, लेकिन ये आप खुद से नहीं जान सकते। होता क्या है हमारे साथ, कभी हमारी कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है और हम ऐसी किसी सिचुएशन में चल रहे हैं, किसी नेगेटिव या किसी ट्रेजेडी से हम गुजर रहे हैं। मान लीजिए किसी का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, फाइनेंसेस नहीं ठीक चल रहे हैं या करियर ठीक नहीं चल रहा है, तो इंसान कभी इतना हताश, इतना निराश हो जाता है कि वो ऐसा स्टेप उठाने को मजबूर हो जाता है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा, जब गोचर में ऐसे ग्रह बैठे होते हैं तो ये कुछ समय का ये योग होता है। अगर वो टल जाए या उसके उपाय कर ले पहले से, या उस समय आप अगर किसी तरह खुद को रोक लें तो ये चीजें टल सकती हैं। उनकी कुंडली में भी कुछ इसी तरीके का योग था। मैं आपको बताऊंगा इन जनरल, एक शॉर्ट में बताऊंगा ये योग कैसा होता है। देखिए, अगर 3rd हाउस लग्न और 8th हाउस का संबंध बनता है, वो कैसा बनता है, वो कुंडली, उसके अगर बारे में मैं बात करूंगा तो काफी विस्तार में चर्चा हो जाएगी। अगर इन 3 घरों का संबंध बन जाता है तो कभी ना कभी इंसान की लाइफ में आत्महत्या के योग बनते हैं या वो ऐसा कदम उठा लेता है। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ यही बोलूंगा, अभी जो सिचुएशन चल रही है, हम सभी जानते हैं, हम सभी एक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। अगर आपके मन में कुछ ग्रजेस है जिसको आप होल्ड करके बैठे हो, आप कुछ चीजें बोलना चाहते हो, कोई आपके पास बात करने के लिए नहीं है, तो खुद से कॉल करो, आप बात करो। आप अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने सिबलिंग से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, अपनी परेशानी बताओ। आप बताओगे, आपके अंदर जो वो गुबार बैठा हुआ है, जो ग्रजेस आप अंदर होल्ड करके बैठे हैं, जो आपको प्रॉब्लम चल रही है, शायद आपको उसका कुछ सॉल्यूशन मिले। सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो ऐसे टाइम पे इंसान को एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो सपोर्ट आपको एटलीस्ट ज़रूर मिलेगा। आप ऐसा कदम कम से कम नहीं उठाएंगे। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से जब से ऐसा हुआ है, मेरे पास जितनी कॉल्स आ रही हैं उसमें से 90% कॉल्स यही आई हैं कि मेरी कुंडली में कोई ऐसा योग तो नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत परेशानी चल रही है, मेरे माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। उनको समझाते समझाते कहीं ना कहीं मैं खुद से एक बार को ये सोचने पे मजबूर हुआ कि शायद मेरे को आप लोगों के सामने आना चाहिए और इस पे एक वीडियो बना के आपको कुछ समझाना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपकी कुंडली में जो भी योग है, आप उसको अच्छे से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप काउंसलिंग लें। आप अपनी कुंडली दिखाएं, काउंसलिंग लें, कुछ भी करें, लेकिन ऐसा कदम ना उठाएं। आपके लिए ये कुछ घंटे की बात होती है, आधा घंटा, 15 मिनट, आप ऐसा कदम उठा जाते हैं और उसके बाद हम बोलते हैं कि परिवार तो एक टाइम पे भूल जाता है, सब भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपके आस पड़ोस में किसी के भी घर में आज से 10 साल पहले भी ऐसा हुआ हो, आप आज जाके वो बात छेड़ के देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि उनके अंदर कितना दर्द भरा हुआ है। आप तो जा रहे हैं, लेकिन आप अपने पीछे कई लोगों को दुखी करके, परेशान करके जा रहे हैं। और आत्महत्या किसी चीज़ का भी इलाज या उपाय नहीं है। इलाज है किसी भी परेशानी का आपको सामना करना है। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। और अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको किसी से बात करनी है, आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, आप गुरुजी एस्ट्रो के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। हमारे और एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ भी चीज़ है आपकी लाइफ में हो रही है, उपाय एस्ट्रोलॉजी सिर्फ यही बता सकती है आपको उपाय। अगर आप उपाय करते हैं तो वो चीज़ टल सकती है, प्रार्थना से, पूजा से, एक ट्रस्ट से। जो भी समय है वो हमेशा नहीं रहेगा। अभी अगर दिन हो रहा है तो कल को रात हो जाएगी, थोड़े टाइम पे फिर सुबह हो जाएगी। ऐसी परेशानियां अगर आपकी लाइफ में हैं, परेशानियां हटेंगी, फिर खुशियां आएंगी, फिर परेशानियां आएंगी। अभी जो समय चल रहा है कोरोना का, हम सभी इतना परेशान हो रखे हैं, इतना डिप्रेस्ड हो रखे हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा एट दी एंड कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आपकी फैमिली को बाद में पछताना पड़े, उनको दुखी होना पड़े। आप दुनिया में कुछ करने के लिए आए हैं, अपना एक मोटो लेके चलिए, आप कुछ करके ही यहाँ से जाएंगे। ऐसा सोचिए, अगर आपके साथ कुछ परेशानियां या हर्डल्स चल रही हैं, वो आपके पेशेंस का एग्जाम हो रहा है। भगवान आपको कहीं ना कहीं चेक कर रहे हैं, आपका टेस्ट ले रहे हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आप उन पर कितना ट्रस्ट करते हो। जहाँ आप इस चीज़ से निकल कर एक कदम आगे गए, आपको सारी चीज़ें बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी लगेंगी। हमारी ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे सारे एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल हैं जो कि 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस उनके पास है। आप उनसे बात कर सकते हैं, अपने बारे में आप एक काउंसलिंग ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।